10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है? तो प्रश्नावली है 9.1। हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं हाई एंड डिस्टेंस। तो हाई एंड डिस्टेंस के हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार है ना 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। देखिए ये 20 मीटर के लंबी डोरी है, तो 20 मीटर लंबी डोरी पर ये क्या कर रहा है? चढ़ रहा है ना, और जो अच्छी तरह से तनी हुई है। और भूमि पर सीधे, ये है आपका भूमि, ये है आपका भूमि, तो भूमि पर सीधे लगे खंभे, ये है आपका खंभा, ये क्या है आपका खंभा, बस समझे। तो खंभा शिखर से, ये खंभा के शिखर हो जाएगा, शिखर से बंधा हुआ है। ये भूमि से और खंभा के शिखर से डोरी जो है से बंधा हुआ है, बस समझे। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा है ना बनाया गया कोण, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा जो बनाया गया कोण है ना, वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए आकृति 9.11 में 9.11 आकृति है जो दिया है आपको बुक में, है ना। इस तरह से आपको बना लेना है पूरी तरह से। इसमें तो आपको फिगर बनाया था, कभी आपको फिगर नहीं बनाया मिलेगा, आपको बनाने पड़ेगा, बस समझे। तो एक बात को ध्यान दीजिए आप सबसे पहले, तो ये है आपका खंभा, ये क्या है आपका? खंभा है जी, ये जी है खंभा आपका। और ये है आपका, ये डोरी है, और ये है ना, ये डोरी हो गया। ये है आपका भूमि, ये है आपको भूमि, बस समझे। तो यहाँ पे कहा कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभा की ऊंचाई। तो खंभा की ऊंचाई को हम लोग h मान लेंगे। खंभा की ऊंचाई को क्या मान लेंगे? h मान लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। अब हम लोग कहेंगे हल कहने के बाद में कहेंगे माना कि खंभे की ऊंचाई h है। माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है? h है। खंभा की ऊंचाई को हमने h मान लिया। त्रिभुज किसका चर्चा है? तो ABC, यानी हम यहाँ पे कहेंगे कि त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC की चर्चा है। तो त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो ये वाला कोण की चर्चा है, कोण C का चर्चा है। कोण C के बारे में पूछ रहा है। तो कोण C के सामने जो भुजा होगा इसको हम लोग बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलेंगे? लंब, यानी ये लंब कहलाएगा। और ये नीचे ऑटोमेटिक ये आधार कहलाएगा, है ना। और ये तो आपका फिक्स होता है कर्ण, है ना, जो कभी बदलता नहीं है। ये है आपका कर्ण, बात समझे। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, कि आपको एक दिया है आपको 20 मीटर, है ना, और ये है आपका h मीटर। तो ये भुजा और ये भुजा के साथ में लेके चलना होगा, यानी लंब और कोची जी कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण, यानी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटा कर्ण कहेंगे। लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन थीटा का होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लंब बटा में कर्ण। थीटा के जगह पर क्या दिया है जी? तो थीटा के जगह पर दिया है 30 डिग्री। लंब को आप लिखना चाहेंगे तो लंब है AB, लंब क्या है? AB, और कर्ण क्या है आपका? तो कर्ण है आपका AC। कर्ण जो है AC बराबर में साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री। थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से अब हम इसको कहेंगे, तो AB का मान दिया है कितना? H। AB बराबर दिया है H, और AC आपको कितना दिया है? तो AC दिया है आपको, ये है AB, तो AB दिया था H, और AC कितना दिया है जी? 20 दिया है। ये दिया है आपका 20 बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान याद रखेगा, साइन 30 का मान क्या हो जाता है? 1/2 होता है। अब हम लोग इसको कहेंगे तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तो 2 से h में गुणा करेंगे तो 2h हो जाएगा बराबर, और 20 से 1 में गुणा करेंगे तब 20 होगा। इसलिए h बराबर कहेंगे तब 20 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 इधर गुना में था, इधर आ गया तो भाग में कट जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी h बराबर आ जाएगा 10 मीटर। h बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। यानी खंभा के जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर होगा। बाबू जो खंभा की ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। बात समझे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।